हमारे पास यहाँ पर ये एक सवाल है लिमिट का, तो इसको देखते हैं। सवाल हमसे ये कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हमें ये देखना है कि अगर x 0 की तरफ जाए तो इस एक्सप्रेशन की लिमिटिंग वैल्यू कहाँ जा रही है। अब जब भी हमें लिमिट का कोई भी सवाल दिया हुआ होता है, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि अगर x 0 को यहाँ जा रहा है तो एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कहाँ जा रहे हैं। क्या ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा है या नहीं बना रहा है, तो देख लेते हैं। अगर x 0 को जाएगा तो जो डिनोमिनेटर है वो तो 0 को ही जाएगा, और अगर x 0 को जाएगा तो cos का जो ये आर्ग्यूमेंट है ये 0 बन जाएगा। तो cos 0 1 होता है, तो ये बन जाएगा 1 - 1, क्योंकि यहाँ भी bx लिखा हुआ है cos के आर्ग्यूमेंट में। तो अगर x 0 को जाएगा तो bx भी 0 को जाएगा, यानी cos का आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है। तो cos 0 1 होता है, यानी 1 - 1 0, यानी ये एक्सप्रेशन बन गया एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप 0/0। अब जब भी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है जिसका टाइप या तो 0/0 होता है या ∞/∞ होता है, तो हम एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल करते हैं। और एल हॉपिटल रूल ये कहता है कि आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेटली तब तक डिफरेंशिएट करते रहिए जब तक आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म एलिमिनेट नहीं हो जाता है। तो हम मेथड 1 देखने वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी एल हॉपिटल रूल। तो एल हॉपिटल रूल के लिए एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा से यहाँ लिख लेता हूँ पहले। तो क्वेश्चन मेरा है cos of ax माइनस cos of bx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एल हॉपिटल रूल जब हम लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैंने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना चालू किया। तो अगर मैं cos ax की बात करूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। cos का डिफरेंशिएशन होता है, अगर d/dx ऑफ cos x निकालना हो तो ये हो जाता है माइनस साइन x। तो यहाँ पर क्योंकि cos ऑफ ax दे रखा है तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन ax इनटू, अब क्या करेंगे हम, चेन रूल के अकॉर्डिंग जो cos के आर्ग्यूमेंट में ax लिखा हुआ है हमें इसको भी x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर ax को हम x के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, d/dx ऑफ ax निकालेंगे तो ये आ जाएगा a के बराबर। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग d/dx ऑफ cos ऑफ ax क्या हो जाएगा, माइनस साइन ax इंटू a माइनस, अब d/dx ऑफ cos ऑफ bx करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन bx इंटू b, क्योंकि आपने इसको भी डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, सही बात है, अपॉन 2x, यही आ जाएगा। तो एक बार इसको मैं ज़रा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। x टेंडिंग टू 0 यहाँ आ जाएगा माइनस a साइन ax प्लस b साइन bx अपॉन 2x। तो कुछ नहीं, मैंने बस ये जो माइनस और माइनस था इसको मिला करके प्लस लिख दिया और मैंने एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है और कुछ नहीं किया है। अब देखिए, अगर इस सवाल को हम, तो हमने एक बार एल हॉपिटल रूल लगा लिया है। अब हम ये चेक करते हैं क्या हमने जो ये एक बार एल हॉपिटल रूल लगाया क्या इससे इनडिटर्मिनेट फॉर्म एलिमिनेट हुआ या इनडिटर्मिनेट फॉर्म अभी भी है। क्योंकि अगर अभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है ऑफ द टाइप 0/0 तो हमें एक और बार एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, अगर x 0 को जाएगा तो 2x 0 को जाएगा, यानी डिनोमिनेटर 0 को जाएगा। अगर x 0 को जाएगा तो साइन का आर्ग्यूमेंट 0 को जाएगा, और साइन 0 होता है, यानी ये बन जाएगा 0 + 0, यानी आपका न्यूमरेटर जो है वो भी 0 की तरफ ही जा रहा है, यानी ये अभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ऑफ द टाइप 0/0। तो हमें एक और राउंड ऑफ एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या करें, अब
दोबारा से अगर हम एल ऑर्बिटल रूल लगाएंगे तो अगेन वही चीज करेंगे, हम न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर मैंने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो यहां आ जाएगा माइनस ए कॉस ऑफ ए एक्स इंटू, अब इसको अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूं तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी कॉस ऑफ बी एक्स, क्योंकि साइन ऑफ बी एक्स है, साइन एक्स होता तो उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन क्योंकि साइन ऑफ बी एक्स है तो यहां आ जाएगा कॉस ऑफ बी एक्स इंटू बी, क्योंकि चेन रूल के हिसाब से इस बी एक्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सही बात है। तो बी तो पहले से यहां पे था और इसको डिफरेंशिएट किया हमने साइन ऑफ बी एक्स को, तो आ जाएगा कॉस ऑफ बी एक्स इंटू बी अपॉन 2। तो यहां पर ये आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ए स्क्वायर कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ बी एक्स बाय 2। अब आप सोचिए, अगर x 0 को जाएगा तो cos का जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 को जा रहा है और cos 0 1 होता है। सिमिलरली x क्योंकि 0 को जा रहा है तो ये bx जो है ये भी 0 को जाएगा, तो cos 0 1 हो जाएगा, यानी ये आंसर फाइनली बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। इस पॉइंट पर आकर के आपका ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी आपको 2 बार एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ा 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को एलिमिनेट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ये आपका। अब ये जो सेम सवाल है इसे हम दूसरे तरीके से भी देखने वाले हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे को एल हॉपिटल से इसे सॉल्व नहीं करना है तो क्या कोई और तरीका एग्जिस्ट करता है जिससे मैं इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूं? तो बिल्कुल करता है, तो वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब भी आपके पास लिमिट के सवाल में कॉस का कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो एक बार को आपको एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसमें कॉस की टर्म इन्वॉल्व होती है उसे हमेशा याद करना है कि क्या पता कहीं वो फॉर्मूला तो यहां नहीं लग जाए। और वो कौन सा फॉर्मूला है तो वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। अब ये फॉर्मूला हम कैसे और कब लगा पाते हैं तो वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं जब आपके कॉस में आर्ग्यूमेंट में जो भी टर्म लिखा है उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में मौजूद हो और जो भी कॉस का आर्ग्यूमेंट है वो 0 की तरफ जा रहा हो। यानी अगर मुझे इसे जनरलाइज्ड रूप में याद रखना है तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 माइनस कॉस ऑफ डब्बा, डब्बा मतलब कोई भी कॉस के अंदर अगर आर्ग्यूमेंट आ रही है तो उसको मैंने बोल दिया डब्बा। 1 माइनस कॉस ऑफ डब्बा अपॉन डब्बा स्क्वायर, मतलब कॉस के आर्ग्यूमेंट में जो भी टर्म है उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में होना चाहिए और ये जो भी डब्बे के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है दैट शुड गो टू 0। तो आपका आंसर आ जाएगा हाफ। आपको ये इस तरीके से याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में हम तभी लगा पाएंगे जब आपके कॉस के आर्ग्यूमेंट में जो भी टर्म मौजूद है उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, और अगर वो नहीं है तो हम वो जनरेट कर देंगे, और वो डब्बा जो है उस डब्बे के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो 0 की तरफ जाना चाहिए। यानी डब्बा मतलब इस कॉस का आर्ग्यूमेंट, तो जो भी कॉस का आर्ग्यूमेंट है दैट शुड गो टुवर्ड्स 0, देन दिस एंटायर एक्सप्रेशन विल यील्ड द वैल्यू हाफ। तो इस तरह से आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, ठीक है? इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। तो इसको ज़रा मैं एक बार को साइड में लिख लेता हूँ कि ये हमें यूज़ कैसे करना है इसके लिए, रेफरेंस के लिए। अब आप देखिए, अब यहाँ पे ये जो सवाल है इसको हम कैसे सॉल्व करें। मुझे क्या दिख रहा है कि अगर 1 माइनस कॉस टाइप टर्म हो तो कुछ बात बन सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, जो सवाल है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ ए एक्स माइनस कॉस ऑफ बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसमें मुझे 1 माइनस कुछ चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये माइनस कॉस बी एक्स तो मौजूद है ही, एक 1 और ले आता हूं मैं। तो अगर मैं 1 और ले आया
मैंने +1 किया तो मुझे -1 भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा -1 प्लस कॉस ए एक्स बाई एक्स स्क्वायर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर आप इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले को ध्यान से देखें, तो ये कह रहा है कि मुझे 1 माइनस कॉस टाइप टर्म चाहिए न्यूमरेटर में। तो ये तो 1 माइनस कॉस टाइप बन गया, लेकिन ये वैसा नहीं बना, ये तो -1 प्लस कॉस बन गया। क्या करूं मैं इसका? 1 माइनस कॉस एक बन चुका है मेरा टर्म, जो कि ये है, लेकिन ये नहीं बना, ये बन गया -1 प्लस कॉस ए एक्स। तो कुछ नहीं यार, बड़ा सिंपल है ये तो। इसको क्या करेंगे ना हम, 1 माइनस कॉस बी एक्स को तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ ना, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ ए एक्स। ये देखिए, ये करना अलाउड है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने इस एंटायर एक्सप्रेशन में से -1 प्लस कॉस ए एक्स में से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए एक्स, जो कि इस तरह से दिखाई देगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस बी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ए एक्स बाय एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेता हूं। मैंने इस लिमिट के सवाल को 2 लिमिट के सवालों में ब्रेक कर दिया, जो कि इस फॉर्म का बन रहा है, बनता हुआ दिख रहा है मेरे को। अब क्या ये एग्जैक्टली अभी इस फॉर्म में है? तो चेक कर लेते हैं। हमने ये कहा ये फॉर्म का आंसर हाफ होने के लिए कॉस के आर्ग्यूमेंट में जो भी टर्म मौजूद है उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और कॉस के आर्ग्यूमेंट में बी एक्स है तो आइडियली यहां पे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, और क्योंकि नहीं है तो मैं खुद से डाल सकता हूं। लाइकवाइज यहां पर कॉस के आर्ग्यूमेंट में जो टर्म मौजूद है उसका स्क्वायर मौजूद नहीं है, तो मैंने खुद से ये कर दिया। अब मैंने ये कहा क्या ये एकमात्र कंडीशन थी जो फुलफिल होनी चाहिए? नहीं, एक और कंडीशन थी, और वो कंडीशन ये कहती है कि कॉस का आर्ग्यूमेंट 0 को टेंड करना चाहिए। तो वो चेक कर लेते हैं। अगर x 0 को जाएगा तो क्या कॉस का आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल जा रहा है। तो हमने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी। कॉस का आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है, और जो भी टर्म कॉस के आर्ग्यूमेंट में प्रेजेंट था उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में मौजूद है। अब क्योंकि ये दो कंडीशन फुलफिल हो गए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू हाफ। इसका एंटायर का हाफ हो जाएगा, और ए स्क्वायर यहां था पहले से, और इसका आंसर भी हाफ आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, जो कि मेथड 1 से भी यही आंसर आ रहा था। तो आपने देखा कैसे हमने इस सवाल को 2 मेथड से किया है। और हमने आपको यह कहा कि जब भी आपके पास लिमिट का सवाल आए जिसमें कॉस वाली टर्म आ रही है तो एक बार को इस फॉर्मूले को याद कर लें, क्या पता उसका इस्तेमाल क्वेश्चन में हो रहा हो। और ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास एक्सप्रेशन 1 माइनस कॉस टाइप दिया हुआ हो, जिसमें कॉस का आर्ग्यूमेंट जो भी लिखा है उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में मौजूद हो, और वो कॉस का आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा हो, तो इसका आंसर हो जाता है हाफ के बराबर। क्योंकि यहां पे इस पॉइंट पर 1 माइनस कॉस टाइप टर्म नहीं बन रही थी, तो हमने चालाकी करके माइनस साइन जब कॉमन लिया तो ये भी 1 माइनस कॉस टाइप टर्म बन गया, और ये तो पहले से बन ही गया था, और फिर हमने उसको ब्रेक करके सॉल्व कर दिया। तो आपका आंसर वही आया जो मेथड 1 से आया था।